स्वागत है आपका आपके अपने शो प्राइम एट 4 में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। आइए आपको पहले बता देता हूं क्या क्या खास है आज प्राइम एट 4 में आपके लिए। आज चीन में आप जानते हैं विक्ट्री डे परेड थी और इस परेड में पुतिन और किम जोंग उन भी शामिल थे। आज दुनिया के सामने आई इस नई तस्वीर और हथियारों की नुमाइश के मायने क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। यूपी में आज फिर टोटी चोर का मुद्दा तेजी से गूंजा और लखनऊ में प्रदर्शन भी हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस खबर के इंप्लीकेशंस क्या हैं वो भी आप देखेंगे। दिल्ली में यमुना डरा रही है क्योंकि पानी लाल किले के पास पहुंचने वाला है। तो क्या दिल्ली में बाढ़ का खतरा अब सामने है? ग्राउंड रिपोर्ट देखिएगा। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से यमुना, जो कि पहले से ही बहुत सारा पानी लेकर चल रही है, उसमें और भी पानी मिलता जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएगी स्थितियां क्या हैं। आसनसोल में जाम लगा तो खाकी यानी पुलिस वालों को गुस्सा आ गया और उसके बाद सड़क पर जो कोहराम मचा, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने होंगी। एफ को विदेश से हो रही फंडिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी को 463 फोन कॉल्स के बारे में जानकारी मिली है जिनका सीधा संबंध पाकिस्तान से, खाड़ी देशों से और मलेशिया से है। असल में जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट एक्टिव है और इसी का एब्रीविएशन है TRF। इसको कई देशों से फंडिंग हो रही है, बड़ी फंडिंग। NIA को 463 फोन कॉल्स की जांच में कई सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान, मलेशिया और खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है। मलेशिया के यासिर हयात से 9 लाख रुपए मिलने के इसमें इंडिकेशंस हैं। लश्कर के आतंकी साजिद मीर से जुड़ा हुआ यह पूरा नेटवर्क है। पाकिस्तान से मिलती है TRF को बड़ी मदद और कश्मीर में NIA की रेड में इस फंडिंग के सबूत मिले हैं, जहां 400 से ज्यादा फोन कॉल्स हैं और इन अलग अलग जगहों से मिली ये जो फोन कॉल्स जो ट्रेस की गई हैं उसमें यही इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि कई देशों से TRF को फंडिंग हो रही है। पाकिस्तान, खाड़ी देश, मलेशिया इसमें शामिल है। और यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने फिर से टोटी चोरी वाला जुमला छेड़ दिया है। लेकिन केतकी सिंह के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी खेमा खफा हो गया है और केतकी सिंह के घर पर धावा बोल दिया गया है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि अभी वो जगह नहीं है। उनकी सरकार को गए यहाँ पे तकरीबन 7-8 वर्ष हो चुके हैं। जनता उनको नकार चुकी है। अब की जो सरकार है वह किसी भी तरह से पार्शियलिटी का साथ नहीं देती। पारदर्शी तरीके से हम सब काम करते हैं। बलिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह के अखिलेश यादव पर किए गए इसी तंज के बाद यूपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। केतकी सिंह का बयान आते ही समाजवादी पार्टी की महिला ब्रिगेड एक्टिव हो गई और उसने आनन फानन में बीजेपी विधायक के घर पर धावा बोल दिया क्योंकि मामला टोटी चोर का उठ रहा था। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया और केतकी सिंह के बीच जुबानी जंग चल रही है। 3 दिन पहले अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए कहा था, दिल्ली वाले बताएंगे लखनऊ वाले या बलिया वाले मंत्री जी की जनकपुर से अयोध्या आने जाने वाली जिस बस को हरी झंडी दिखाई गई थी अब वो कहाँ है। और केतकी सिंह ने आज उसी बयान पर पलटवार किया था। अखिलेश यादव को लग रहा है कि अभी वो जगह नहीं है। उनकी सरकार को गए यहाँ पे तकरीबन 7-8 वर्ष हो चुके हैं। जनता उनको नकार चुकी है। अब की जो सरकार है वह किसी भी तरह से पार्शियलिटी का साथ नहीं देती। पारदर्शी तरीके से हम सब काम करते हैं। अखिलेश यादव पर डायरेक्ट सियासी अटैक हुआ तो प्रदेश भर में समाजवादी कार्यकर्ता भी एक्टिव हो गए। केतकी सिंह के खिलाफ नारेबाजी हुई और उनके घर के सामने ही समाजवादी धरने पर बैठ गए। इसके बाद तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए। पहले तो मान मनोवल चला और फिर 207 मीटर का लेवल पार कर लिया है। 207.204 मीटर तक यमुना का स्तर पहुंच गया है। निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। 2023 में यमुना का स्तर 208 मीटर तक पहुंचा था, जिस दौरान दिल्ली के ज्यादातर इलाके पानी में समा गए थे। अब वही खतरा दिल्ली पर एक बार फिर मंडरा रहा है। हालात बेकाबू हो चले हैं। कई इलाकों को यमुना का पानी अब अपनी जद में लेने लगा है। यमुना का ये रौद्र रूप आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, बर्ड्स आई व्यू, ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें। फिर आप देख रहे हैं बीचों बीच बस्ती में किस तरीके से पानी घुसा हुआ है। सड़कों पर कई जगह नाव चलानी पड़ रही है। SDRF एक्टिव हो गया है। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और कई जगहों पर लोगों को अपना घर खाली करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हम पहुंच चुके हैं यहाँ कश्मीरी गेट के पास में जो मॉनेस्ट्री मार्केट है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से दुकानें जो है वो पानी में डूबी हुई हैं। इसके साथ ही दुकानों में, घरों में पानी पहुंच चुका और यहाँ पर भी घुटने से ऊपर तक पानी जो है वो नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त मैं पानी के अंदर हूं और यहाँ पर तमाम लोग जो गुजर रहे हैं। ये दुकानें, कितनी ज्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पर दुकानों का तो नुकसान नहीं हुआ है।
सामान हटा लिया था पहले। अच्छा, सामान हटा लिया था। कब से ये पानी भरना शुरू हुआ है? आज सुबह से। आज सुबह से। तो आप देखिए 207 जो मीटर है यमुना का जलस्तर वो पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं पूरे मार्केट की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जैसे जैसे हम आगे आएंगे आप देखिए यहाँ पर जो पानी का स्तर है वो मार्केट में किस तरह से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और आज सुबह से बताया जा रहा है कि दुकानों में जो पानी है वो घुस चुका है। आप ये देखिए दुकानों की तस्वीर, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर मार्केट में पानी जो है वो पहुंच चुका है। तो ये तस्वीर है आपको हम दिखा रहे हैं मॉनेस्ट्री मार्केट, और यहाँ पर बहुत सारे जो दुकानें हैं वो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। घरों में पानी चले गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग उनसे बात करते हैं। कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पर? बहुत दिक्कत हो रहा है मैडम। अच्छा, हाँ जी, बताइए। कब से यहाँ पर पानी भरना शुरू हुआ था? इस सुबह से बढ़ गया ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर सामानों का बहुत नुकसान हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान तो हुई है, सामानों को नुकसान हुई है। लोग पीछे कॉलोनी के ग्राउंड फ्लोर वाले को उनको रहने में दिक्कत है, खाने में दिक्कत है, बहुत चीजों की दिक्कत है। आप देख सकते हैं, आपको हम सीधी तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे लोग अभी भी अपने दुकानों के सामान जो है वो खाली कराते हुए जा रहे हैं। सर पे सामान लिए हुए हैं। कुछ शख्स है उनसे बात करते हैं, उनके भी दुकानों में जो है वो पानी चला गया है। सर, क्या स्थिति है? मैम आप देख ही रहे हैं, सामान अभी नीचे का भी थोड़ा वो जो रह गया हटा रहे हैं। कल रात में बेसमेंट में उम्मीद नहीं आना है, तो वहाँ पानी बेसमेंट भी पूरा माल तो वहाँ खराब हो गया, कल हटाया वहाँ से। पानी देख सकते हैं किस कदर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और तमाम सारे लोग जो हैं इस वक्त परेशान हैं। ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पहले भी दुकानों को खाली कराया गया था उनकी तरफ से, ताकि यहाँ पर जो सामान था वो हटाया जा सके, क्योंकि दुकानों का सामान जो है वो खराब हो सकता है। और बदरपुर खादर के इलाके में भी यमुना का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। यहाँ निचले इलाकों में कई मकान पूरी तरह से डूब गए हैं। प्रशासन ने इलाके को खाली करने के लिए कहा है। यमुना में आ रही बाढ़ के बाद उसके डूब क्षेत्र में भी पानी दिखने लगा है और उसका असर जो है वो दिल्ली एनसीआर के उन निचले इलाकों में दिख रहा है जहां पर लोगों के मकान बने हुए हैं। इस वक्त हम दिल्ली से सटे हुए उस इलाके में हैं जिसे बदरपुर खादर कहा जाता है। ये यमुना का डूब क्षेत्र है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चूंकि हो रखा है, तमाम लोगों के घर हैं, तो बाढ़ आने के बाद आप देखिए लोग किस तरीके से अपने घर गृहस्थी का सामान उधर दूसरी तरफ निकाल कर लेकर आ रहे हैं। वो देखिए गैस चूल्हा और तमाम चीजें जो है लोग लेकर वहां दूसरी तरफ एक एक करके अपने घरों के सामान को जो है वो बाहर कर रहे हैं। और चूंकि घर बड़ी संख्या में लोगों के डूबे हुए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये यमुना का दरअसल डूब क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र है, फ्लड प्लेन है। और अगर यमुना में पानी बढ़ता है तो इन इलाकों में पानी आता ही है। इन निचले इलाकों में फिलहाल जो निर्माण कार्य आप देख रहे हैं वो देखिए बारी बारी से जो ये शख्स है वो अपने घर में इस टब को खाली लेकर जा रहा है और जरूरी सामान को घर से बाहर लेकर जाया जा रहा है। मसलन खाना बनाने की चीजें हों, घर की जरूरत की और कीमती चीजें जो हैं उनको धीमे धीमे बाहर निकाला जा रहा है। और अब तो घंटे दर घंटे हालात बिगड़ने लगे हैं दिल्ली में। यमुना का पानी रिहायशी इलाकों को अपनी जद में हर घंटे के हिसाब से ज्यादा लेने लगा है। अब स्थितियां ये हो चली हैं कि दिल्ली का वसुदेव घाट पूरी तरह से बाढ़ के पानी में समा चुका है। हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा ने आपको ये रिपोर्ट पहुंचाई है। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है और यही वजह है कि एक तरीके से बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो दिल्ली में पैदा हो चुके हैं। इस वक्त हम वासुदेव घाट पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। पूरा वासुदेव घाट जो है वो जलमग्न हो चुका है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, साथ ही साथ हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जा रहे हैं, उसकी वजह से दिल्ली के तमाम निचले इलाके जो हैं वहां पर पानी भर गया और यही वजह है कि एक तरीके से बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो पैदा हो गए हैं। यमुना नदी का पानी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और जिसकी वजह से जो तमाम निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर गया है। ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यमुना नदी का रौद्र रूप साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये पूरा का पूरा वासुदेव घाट जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से डूब चुका है, जबकि आम तौर पर यहाँ पर एक रास्ता होता है। दिल्ली की स्थितियां आप देख रहे हैं। अब जरा ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट की भी तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से ऋषिकेश में घाटों की सूरत बदलने लगी है। बढ़ते जलस्तर की वजह से घाटों को खाली कराया गया है। हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा ने यह ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए भेजी। वो लगा
पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। हम इस समय ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पे हैं और स्थिति और तस्वीरें डरा रही हैं। देखिए तस्वीरें देखिए, ये जो गंगा मैया हैं ये इस पोल से आगे से होकर बहती थी, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो बेहद डरावनी है। डरावनी इसलिए भी है क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तेजी के साथ यहाँ पर जल स्तर बढ़ रहा है। और मैं आपको मेरे पीछे में दिखाना चाहूंगा, ये गंगा आरती का स्थल है, पूरी तरह से डूब चुका है। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जहां गंगा आरती होती थी वो स्थल ही पूरी तरह से डूब गया है। खतरे के निशान से ऊपर होकर गंगा जी बह रही हैं। लगातार इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहाड़ों में जो मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में जो स्तर बढ़ा है पानी का, उसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश, लैंडस्लाइड की वजह से कोटा बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रभावी विनोद तावड़े भी यहां मौजूद हैं। साथ ही गिरिराज सिंह, मंगल पांडे भी इस बैठक में मौजूद हैं। माना जा रहा है बिहार के चुनाव की रणनीति पर यह बैठक हो रही है। खास बात यह है कि पीएम को गाली दिए जाने के मुद्दे पर कल एनडीए ने बंद बुलाया है। अमित शाह के घर पर भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। विनोद तावड़े इसमें मौजूद हैं, गिरिराज इसमें मौजूद हैं और मंगल पांडे भी मौजूद हैं। और एनडीए ने प्रधानमंत्री की मां के संदर्भ में अपशब्द कहे जाने को लेकर कल बिहार बंद का आह्वान किया है। हमारे संवाददाता रविकांत राय इस पर निगाह बनाए हुए हैं। आइए उनके पास चलें। रविकांत, इस बैठक में किन चीजों पर मंथन हो रहा है? क्या बिहार बंद को लेकर या व्यापक रूप से जो स्ट्रैटेजी है उसको लेकर बातचीत हो रही है? देखिए दिनेश, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोट अधिकार यात्रा थी वो खत्म हुई है और उसके बाद उसका कितना इम्पैक्ट रहा है और प्राइम मिनिस्टर की मां को जो अपशब्द कहे गए हैं उसको लेकर जो बिहार बंद बुलाया गया है, इसी बात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक चल रही है। और उसमें चुनाव प्रबंधन और चुनाव का जो कैंपेन होगा, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है, इसलिए एनडीए जो है वो एकजुट होकर कैंपेन की तैयारी कर रहा है। तमाम जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता आज रात ही बिहार पहुंच जाएंगे और वहां पर बिहार बंद बुलाया गया है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की मां को अभद्र टिप्पणियां बोली गई, उनके बारे में गाली गलौज किया गया, उसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाने का और महिलाओं के सम्मान से जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2:30 बजे के आसपास ये बैठक प्रारंभ हुई थी और इस वक्त भी ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चल रही है। क्योंकि सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम है, वो जीएसटी की काउंसिल की बैठक में है, इसलिए वो अभी तक इस बैठक में नहीं आए हैं। लेकिन एक डिप्टी सीएम जो है वो इस बैठक में है। राधा मोहन सिंह है, गिरिराज सिंह है, विनोद तावड़े हैं, मंगल पांडे हैं, नित्यानंद राय भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी अपने कैंपेन को किस तरीके से धार देगी, राहुल गांधी और तेजस्वी ने जो वोट अधिकार यात्रा की, एसआईआर को लेकर जो भ्रम है उसको कैसे जनता के दिलों से, दिमाग से दूर किया जाएगा, इसको लेकर ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास। रविकांत, आपके पास आगे भी लौटूंगा जब ये मीटिंग समाप्त होती है, आपसे अपडेट लूंगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। और बिहार में चुनावों की आहट के साथ ही एक दूसरे पर बार पलटवार का सिलसिला आप देख रहे हैं शुरू है। आरजेडी के बाद बीजेपी ने भी अपना चुनावी सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। बॉलीवुड की धुन पर बने इस गाने में आरजेडी और कांग्रेस पर सीधा हमला है और साथ ही लालू यादव के जंगल राज को भी याद दिलाने की कोशिश है। इससे पहले बिहार बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से यह ट्वीट किया गया है। और अब यह खबर वाराणसी से। वाराणसी में जबरन एक हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराया गया। आरोपियों ने नाबालिग लड़की का निकाह कराया और अपहरण के बाद जबरन उसका निकाह पढ़वाया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला वाराणसी के आदमपुर इलाके का है। आरोपियों ने 3 महीने पहले 13 साल की हिंदू लड़की को अगवा किया। पहले आरोपियों ने लड़की का जबरन धर्मांतरण कराया और फिर उसका निकाह पढ़वाया गया।
एक तो लड़की नाबालिग, दूसरे हिंदू, फिर उसका धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद निकाह। ये हैं वो तीनों आरोपी जो आपको यहां इस दायरे में नजर आ रहे हैं। कान पकड़कर अपने कृत्य के लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन अब तो जाहिर है जो उनको करना था वो कर ही चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इस बड़ी वॉल पर डाल रहा हूं ताकि ये आपको और बढ़िया खबर ये समझ में आए। ये जबरन धर्मांतरण कराया गया है एक लड़की का। पहले उसका धर्म परिवर्तित कराया गया, हिंदू से उसे मुस्लिम बनाया गया, इस्लाम धर्म से स्वीकार करवाया गया जबरन, और फिर उसके बाद उसका निकाह करवाया गया। आदमपुर इलाके से नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण कराया गया। महीने भर 3 महीने पहले आरोपियों ने उसका अपहरण किया था, उसे पहले अगवा किया गया, मतलब इसमें अबडक्शन का केस भी है। अपहरण के बाद जबरन धर्मांतरण किया गया और उसके बाद निकाह कराया गया। तो जानकारी मिलने पर लड़की के पिता आरोपी के घर पहुंचे। आरोपियों ने लड़की के पिता को पहले धमकाया, फिर मारपीट भी की। आरोपियों ने कहा कि लड़की अब हमारे मजहब की हो गई है, और पुलिस ने फिर इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो वहां आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसीन, पिता का नाम मोहम्मद यासीन है। जलालीपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने मुर्सलीन के कहने पर एक नाबालिग 13 वर्ष की हिंदू लड़की का निकाह लगभग 3 माह पहले करा दी।